Hi friends, this is रेवती रमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन्टेक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हॉर्टिकल्चर क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं बात करूंगा एडमिशन क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स सिलेबस, जॉब्स, कैरियर, सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कंपटीशन बहुत ही कम है। यानी यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर आप आसानी से अपना कैरियर बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मैं एग्रीकल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो कि हॉर्टस और कल्चर को मिलाकर बना है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि उद्यान में खेती करना या उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर में हम फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि बीएससी हॉर्टिकल्चर यानी बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर कितने ईयर्स का कोर्स है। तो दोस्तों, यह 3 ईयर्स का कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस की ही एक ब्रांच है जिस कोर्स में वेजिटेबल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, श्रब्स, bushes, gardens and landscaping for gardens, ornamental trees, maintaining nurseries, greenhouses, orchards and plantations और फ्लोरिकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स के बारे में इस कोर्स में आप अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं इस कोर्स में फ़ीस की बात करूंगा। तो दोस्तों, फ़ीस डिपेंड्स करती है कॉलेज के ऊपर कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो फीस रेंज कुछ इस तरह से रहती है जो कि 5,000 से 2 लाख तक पर ईयर रहती है। अब मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने के लिए 10+2 में पास होना बहुत ही कंपलसरी है। 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसकी पीसीवी यानी जिसको पीसीवी बोलते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम कहा जाता है। इन सब्जेक्ट्स में 10+2 मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने के लिए इंट्रांस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जो कि हर कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज और का स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है। और एक एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा जिसको क्वालिफाई करने पर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम का नाम है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दिया गया है। आप डिटेल्स में ICAR के बारे में जानने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस तो 10+2 के परसेंटेज के आधार पर भी एडमिशन दे देते हैं। अगर आपकी 10+2 में अच्छी परसेंटेज है तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा इस कोर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, प्रत्येक सेमेस्टर में 9 या 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि आपको स्टडी करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। आप कोर्स के अंदर में स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोपेगेशन, fundamentals of extension education, growth development of horticulture crops, tropical and subtropical vegetables, communication skills, fundamentals of statics,
elements of computer application, plant parasitic, nematode, tropical and subtropical fruits, fundamentals of food technology, principles of genetics, fundamentals of food technology, introductory microbiology, water management in horticulture crops, temperate fruits, ornamental horticulture, biochemistry, fundamentals of entomology, principles of plant breeding, temperate vegetables, tuber crops, species, commercial floriculture, plantation crops, orchard management, breeding of fruits, mushrooms culture, environmental science, insect ecology, soil science first, organic farming, introduction of major field crops, introductory agroforestry, apiculture, post-harvest management, principles of plant biotechnology, breeding and seed production, remote sensing, entrepreneurship development, seed production, medicinal and aromatic plants, प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो ये सारे सब्जेक्ट्स है ये आपको विद इन 3 साल में इस कोर्स के अंदर में स्टडी करने पड़ेंगे, अध्ययन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कैरियर्स की, जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस कोर्स में कैरियर बन जाएगा या नहीं, तो दोस्तों मैं बता दूं कैरियर बहुत ही ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि अनाज और फूड सभी खाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फूड है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से आता है, तो इस सेक्टर में बहुत ही कैरियर ऑप्शन है और इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही कम है और कम भीड़ वाला सेक्टर है। तो दोस्तों फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आफ्टर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स होती है जहाँ पे आप अच्छी सैलरी ले सकते हो, अच्छा पैकेज ले सकते हो, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब रहती है और कुछ कंपनीज़ है, सीड कंपनीज़ होगी, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ होगी, वहाँ पर भी आप जॉब करके एक अच्छा सैलरी पैकेज कमा सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब्स जो कि स्टेट लेवल पर रहती है, जो कि ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए, जिसमें आपको फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, स्टेट वाइज एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट और रबर बोर्ड में जॉब्स कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा प्राइवेट सेक्टर की। तो दोस्तों आप प्राइवेट plantation, ornamental plants and flowers businesses, agricultural products marketing farms, agricultural machinery and equipment manufacturing farm, food production and technology industries में आप जॉब कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पैकेज आप यहाँ से ले सकते हैं और आप अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अपनी लैंड है, आपके पास अपनी ज़मीन है, तो दोस्तों आप वहाँ पर लार्ज स्केल में साइंटिफिक तरीके से ग्रेजुएशन के बाद अपना बिजनेस कर सकते हो। आप कुछ बिजनेस लार्ज स्केल में कर सकते हो जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, नर्सरीज, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन आप कर सकते हो, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद लर्न करने के बाद आप अच्छे से कर सकते हो। और आपकी मिनिमम जो सैलरी रहती है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन के बाद, तो वो रहती है 2,50,000 पर एनम, और यह इससे भी ज़्यादा होती है। ये मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे वर्क करते हो, आपकी नॉलेज कितनी है, कि आपने ग्रेजुएशन में कितना लर्न किया है, कितना आप उस हिसाब से अर्न कर सकते हो। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो जिसको एमएससी बोलते हैं, और पीएचडी भी कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब पोजीशन कुछ इस तरह से रहती है। आप हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हो जिसका वर्क कुछ इस तरह से रहता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट अप्लाई देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू ग्रो intensively produced plants for humans food and non-food uses and for personal or social needs. Their work involves plant propagation and cultivation with the aim of improving yields, diseases, plant growth, nutritional value, quality and resistance to insects and environmental stressors. They also work as gardeners, therapists, designers, growers and technical advisors in the food sectors of horticulture. तो दोस्तों हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम प्लांट
प्रोपेगेशन और यील्ड को इम्प्रूव करने का रहता है, जो कि मिनिमम सैलरी यहाँ पे जो मिलती है वह मिलती है दोस्तों 2,50,000 से स्टार्ट होती है, जो कि 1 साल की सैलरी रहती है और यह बढ़ती रहती है और यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। और इसी तरह से आप प्लांटेशन मैनेजर भी बन सकते हो, जिसका काम कुछ इस तरह से रहता है। तो दोस्तों जो प्लांटेशन मैनेजर है वह वर्क करता है, ए प्लांट मैनेजर्स ओवरसीज द ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड डेवलप्स स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एट मिनिमल कॉस्ट्स। सम एम्प्लॉयज स्टार्ट out as production workers, they gain experience and work their way up to plant manager status। plant manager ऐसी strategy बनाता है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जो कि जो प्लांट मैनेजर है जो उनकी जो मिनिमम सैलरी रहती है वो 7,40,000 पर ईयर रहती है और इससे ज़्यादा होती है। यह मैं दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट सैलरी पैकेज रहता है और इसी तरह से आप बन सकते हो हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट का वर्क कुछ इस तरह से रहता है। Horticulture works prepare seed beds, they transfer plants to containers and move containers plants around the work site, upload shipment of packaged soil and their gardening products। Specialists may also propagate new plants through grafting and other measures and price plants and trees। हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट की सैलरी दोस्तों 6 लाख पर ईयर रहती है और इससे ज़्यादा होती है। यह स्टार्टिंग सैलरी की बात हो रही है। अब आप टेक्निकल असिस्टेंट्स भी बन सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट्स का काम कुछ इस तरह से रहता है। टेक्निकल असिस्टेंट आर फाउंड इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन, साइंस, हेल्थ केयर, engineering, computer science, arts and more। Some specific duties vary by industry। Most technical assistants work in some type of administrative capacity to support other professionals in their field। Technical assistants manage data, they develop correspondence, prepare reports or spreadsheets and file paperwork। टेक्निकल असिस्टेंट की जो मिनिमम सैलरी रहती है वो 2,23,000 पर एनम रहती है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है। और दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रहता हो और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं दोस्त।